हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गीक्स गर्ल। और मैं हूं नीलू। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 गीक्स फॉर गीक्स के मस्ट डू कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। और नंबर ऑफ पेयर्स ये क्वेश्चन का नेम है। सो अब यहाँ सॉल्व करते हैं। सो गिवन टू एरेज x and y of positive integer, find the number of pairs such that x to the power y greater than y to the power x, where x is an element from capital X and small y is an element from capital Y। ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो m की वैल्यू 3 है। यहाँ पे मीन्स ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे x 3 और 216 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे n इक्वल टू 2 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एरे y। ठीक है, ऑफ एरे y। सो यहाँ पे 1 ऑफ 5 एलिमेंट्स हैं और इन्होंने आउटपुट 3 दिए हुए हैं। ऐसे कितने पेयर्स बने? 3। एक्सप्लेनेशन इन्होंने ये दिया है कि पेयर विच इज फॉलो लाइक x रेज टू द पावर y ग्रेटर देन y रेज टू द पावर x आर सच दैट, यहाँ से हम लोगों ने x एरे से 2 एलिमेंट लिया, सो टू द पावर 1 ग्रेटर देन 1 टू द पावर 2। क्या ऐसा है? ट्रू है। सो इसको इंक्लूड कर लिया। एंड आफ्टर दिस 5 पे जाएंगे तो 2 एंड 5 को देखेंगे, टू द पावर 5 एंड टू द पावर 5 टू द पावर 2। सो यहाँ पे ग्रेटर देन है, हाँ है, तो ट्रू कर देंगे। और यहाँ पे 6 का 1 पे जाएंगे, 1 से इस 1 को चेक करेंगे और फिर 1 से इस 5 को चेक करेंगे, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। तो इसको उस कंडीशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 6 पे जाएंगे, 6 को एक बार 1 से चेक करेंगे, एक बार 5 से चेक करेंगे, और यहाँ 6 से जब 1 से चेक करेंगे तो हमारा कंडीशन ट्रू मिला, इसको इंक्लूड कर लिया। सो हमारे टोटल यहाँ पे 3 ऐसे पेयर्स बने हुए हैं। सो आउटपुट हमारा 3 है। रिटर्न हमें क्या कराना है? आउटपुट नंबर ऑफ पेयर कराने हैं, वो हमारे 3 है। ठीक है। एग्जाम्पल 2 आप देख लेना। और यहाँ पे टास्क जो इन्होंने डिफाइन किया वो ये है, दिस इज अ फंक्शन प्रॉब्लम, यू ओनली नीड टू complete the functions count pair that takes x, y, m or n as a parameter and return the total number of pair। So इन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई ऑर्डर ऑफ n प्लस m log n, मीन्स ये हुआ कि n log n और m log n, इन्होंने n log n प्लस m log n इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है। और इन्होंने जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। ठीक है, हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है। सो हम सीधे चलते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तो हमें ग्रेटर चाहिए x की पावर y ग्रेटर देन y की पावर x चाहिए। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड यूज किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम इस एरे के लिए फॉर लूप लगाएंगे, ये हमने लगा लिया। फिर उसके बाद हम दूसरे वाले y के लिए फॉर लूप लगाएंगे, वो हमने लगा लिया। ये दोनों इनर लूप है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है। सो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया a और b। ठीक है, दो लिए हैं, दोनों को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। और हमने क्या किया कि ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर हो सकते हैं उसको काउंट करने के लिए हमने काउंट वेरिएबल लिया, जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। ठीक है। सो जैसे ही इनिशियलाइज 0 करने का मतलब ये है कि इस नंबर के जितने भी आते जाएंगे 1 2 3 कितने भी आते जाएंगे, उसको हम मॉडिफाई करते जाएंगे 0 से मॉडिफाई करके 1 हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा a है और b हमने इसलिए ये जो वेरिएबल इसलिए लिए हैं ताकि कंपेयर करा सके कि a ग्रेटर देन b है। मीन्स ये जो पावर है इसको हमने a नाम दे दिया, ये जो पावर है इसको हमने b नाम दे दिया, और इस पे हम कंपेयर करा करके काउंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। सो हमने a में जो है वो पावर कैलकुलेट की, मीन्स ये हुआ कि पावर ऑफ i और j प्लस 0.5। यहाँ पे मैंने पावर 0.5 ऐड किया है। पावर में इसलिए किया है क्योंकि कई कंपाइलर में क्या होता है कि एरर आती है। जैसे मान लीजिए हमारा जो रिजल्ट है वो मान लीजिए हमारा है 5। ठीक है। तो किसी कंप्यूटर में क्या होता है कि 5.99 है, सॉरी 4.999 ऐसे दिखाता है, तो हमारा आउटपुट 4 आता है कभी कभी। और कभी कभी ऐसा होता है कि 5.0001 करके है तो हमारा 5 आउटपुट आया। सो उस चीज़ को हम इग्नोर करने के लिए यहाँ पे 0.5 ऐड करते हैं। आप इसको गीक्स फॉर गीक्स से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे a ग्रेटर देन b, अगर होगा ऐसा मीन्स ये ग्रेटर देन ये। ठीक है। सो यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे और हम क्या कर देंगे। सो हम अब अपने इस कोड को रन कराते हैं ब्रूट फोर्स मेथड से, जो हम लोगों ने किया है बेसिक लेवल से। तो इसको रन कराने में देखते हैं क्या होता है। सो रन कराने में देखिए हमारा आउटपुट जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसका 3 आउटपुट आ रहा था, इसमें भी देखिए 3 आ रहा है, तो आउटपुट हमारा सही है, मतलब हमने सही मेथड लगाया है, ब्रूट फोर्स सही है मेथड। उसके बाद जब हम इसको सबमिट करेंगे, जब हम इसको सबमिट करेंगे तो देखिए इसमें एरर बता रहा है, इसमें यही एरर बता रहा है कि आप इसको ऑप्टिमाइज करिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि हमें ऑर्डर ऑफ n log n प्लस m log n हमारा कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। ठीक है। और हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर ब्रूट फोर्स मेथड जो हमने सिंपल मेथड लगाया, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसको लगाने में देखिए 2 फॉर लूप लग रहे हैं। ऑर्डर ऑफ n टाइम ये चलेगा
और फिर ऑर्डर ऑफ एन टाइम ये चलेगा, मीन्स एन इंटू एन स्क्वायर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, लेकिन हमको चाहिए एन लॉग एन, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, अपना मेथड को ऑप्टिमाइज करेंगे और इसको एक अदर वे में करेंगे। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको अप्रोच बताने जा रही हूँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको दूसरी वाली। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया एरे का। मान लीजिए एक्स जो हमारा एरे 216 है एग्जाम्पल फर्स्ट में, और वाई की वैल्यू, वाई में जो एरे है उसमें एलिमेंट्स है 1 और 5, ठीक है। आप एक बात सोचिए कि अगर जो हमारा ये जो एक्स एलिमेंट है मान लीजिए 2 है, ठीक है, ये हमारा जो एलिमेंट है 2, अगर हम इस एलिमेंट से, ठीक है, अगर इस एलिमेंट को हमने पिक किया और इस एलिमेंट से अगर y के एरे में इस एलिमेंट 2 से अगर ग्रेटर देन एलिमेंट्स हो, मान लीजिए 2 है, 2 के बाद 3 4 5 ऐसे हमारे y पे हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारा y जो है वो तो ग्रेटर देन x हो गया, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि x की पावर y एंड y की पावर x जो हो जाएगा, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा x की पावर y होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा y की पावर x से, तो हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इस केस में ऐसा होगा हमेशा, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आप x के एलिमेंट से हमारा y का एलिमेंट ग्रेटर देन है, तो हमारा क्या होगा कि x की पावर y ग्रेटर देन y की पावर x होगा, ठीक है। ये चीज हमारी फिक्स हो गई कि हाँ हमारी ये चीजें सही है। लेकिन ऐसा क्या हमेशा होगा, क्या ऐसे ऐसी चीजें हमेशा होगी? पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं तो 1 भी आ रहा है उसमें, तो क्या 1 के केस में भी ऐसा होगा, ठीक है। 2 के केस में ऐसा होगा, तो हो ही रहा है। 0 के केस में क्या ऐसा होगा? हम यहाँ पे चेक करेंगे, वो हमारे कुछ एक्सेप्शन आएंगे, जो एक्सेप्शन आएंगे उसको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमारे यहाँ पे 5 एक्सेप्शन होंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला जो एक्सेप्शन है वो ये होगा कि मान लीजिए हमारा जो एक्स जो हमारा एरे है उसमें मान लीजिए हमारे जीरोज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज है उसमें, 0 0 ऐसे दिए हुए हैं। उस केस में और हमारा y जो है वो 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसे दिया हुआ है। क्या होगा कि 0 हमने x से उठाया तो 0 की पावर 0 ग्रेटर देन, क्या 0 की पावर 0 है? कंडीशन क्या ये चेक है, ये तो इक्वल हो रहा है, ग्रेटर देन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इसी तरह हम यहाँ से 0 उठाएंगे और 1 के लिए चेक करेंगे, तो क्या 0 की पावर 1 ग्रेटर देन 1 की पावर 0, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही, ग्रेटर देन है? यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया, कैसे ग्रेटर देन हो सकता है? तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जरूर 0 की पावर, अब यहाँ से 0 से इस 0 को हम 2 से चेक करेंगे, तो 0 की पावर 2 ग्रेटर देन, क्या 2 की पावर 0 है? नहीं है। यहाँ पे ये सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, किस केस में? 0 के। 0 का हम किसी भी इस एरे के 1 0 1 2 3 4 5 किसी भी एलिमेंट से अगर हम कंपेयर करेंगे, 0 टू दी पावर 0 और जो भी एलिमेंट हो उसकी पावर 0 करेंगे, तो हमारा ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि अगर इफ कंडीशन लगाएंगे, उसमें बोलेंगे कि अगर हमारा जो x है, ठीक है, x मींस ये जो x एरे है इसके अंदर वाला जो एलिमेंट है वो x है, ठीक है, स्मॉल x, वो हमारा अगर इक्वल टू 0 हुआ, ये सारे एलिमेंट 0 है, ठीक है, तो हमारा मान लीजिए 0 हुआ। इस केस में क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम y को देखेंगे भी नहीं कि क्या था, सीधे हम रिटर्न 0 करा देंगे, ठीक है। पहला एक्सेप्शन हमारा ये हो गया। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है, मान लीजिए हमारे x में, x जो एरे है उसमें हमारा 1 1, तो यहाँ पे हमारा x जो एरे है उस पर हमारा मान लीजिए 1 1 एलिमेंट है, 1 2 3 कुछ भी इस तरह दिया हुआ है, और y जो है वो 0 0 0 1 ऐसे कुछ है, ठीक है। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अगर 1 हमारा जो है 1 जो है 1 की पावर 0 क्या ग्रेटर देन है 0 की पावर 1 से, है क्या ऐसा? हाँ ऐसा है, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। 1 के जब भी हमारा x में 1 होगा और y में 0 होंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा ये हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। और अगर 1 का हम एक बार 1 से चेक करें तो क्या होगा, 1 की पावर 1 और ग्रेटर देन 1 की पावर 1, ठीक है। क्या ऐसा है कंडीशन? नो, यहाँ पे नहीं, दोनों इक्वल है, ग्रेटर देन नहीं है। ये कंडीशन फेल हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा x जो एलिमेंट है अगर वो हमारा 1 के इक्वल है, तो हम क्या कराएंगे, हम ये जो एरे है, एरे ये जो y एरे है इसके अंदर कितने जीरो है वो काउंट करके हम रिटर्न करा देंगे कि भाई हमारे इतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उतनी ही वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है। उतनी ही बार हमारा जो केस होगा ये वाला, उतनी ही बार जितने नंबर ऑफ y में 0 होंगे उतनी ही बार हमारा ये वाला केस जो होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। हम तो जितनी बार ये वैल्यू, जितनी बार ये केस ट्रू होगा, उतनी बार उस नंबर को हम काउंट करके रख लेंगे अपने एक कहीं पर भी काउंट करके रख लेंगे, ठीक है। और फिर बाद में उसको हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे वही नंबर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो हम y में देखेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो दूसरा केस हमारा ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये है
कि मान लीजिए x में हमारा 2 है, ठीक है, 2 है, 2 है, 3 4 5 कुछ भी, और हमारा जो y है y 2 3 4 5, ठीक है। सो हमने हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि भाई y जो है, जैसे कि यहाँ पे x वैल्यू 2 है, तो 2 को हम हमेशा ग्रेटर देन से चेक कराते हैं। y जो है हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए x के, ठीक है। तो मान लीजिए 2 से ग्रेटर देन कौन है, 2 से ग्रेटर देन 3 है, 4 है, 5 है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब हम सोचेंगे कि भाई इस केस में ऐसा हमेशा होता है कि हाँ ये चीज ट्रू हो जाएगी, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू होती कब, ये केस में। लेकिन इस केस में ये जो है, ये वाला केस देखिए, यहाँ पे जो हमारा y की वैल्यू है 3, वो ग्रेटर देन है ना x की वैल्यू से, 2 से 3 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं। फिर यहाँ पे जब हम देखेंगे, चेक कराएंगे, 2 की पावर 3 ग्रेटर देन 3 की पावर 2, क्या ऐसा है, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा, 8 ग्रेटर देन 9 कैसे हो सकता है। सो इस केस में हमारा ये रॉन्ग हो गया। हालांकि ये जो कंडीशन, ये जो हम लोग ने कंडीशन चेक की है, वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। y की वैल्यू हम ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं x से, ठीक है, और फिर पावर में उसको कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंडीशन चेक नहीं हो रही है, तो ये एक्सेप्शन का केस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्सेप्शन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ एक्सेप्शन निकलेंगे हम उसका एक अलग फंक्शन बना करके बाद में उससे हम कैलकुलेट करेंगे, सारे एक्सेप्शन को हम अलग काउंट करके, और बाद में जो हमारा मेन फंक्शन होगा उससे हम माइनस प्लस कुछ भी जो हमारा उस वक्त ऑपरेशन होगा वो कर देंगे, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ एक्सेप्शन केस यहाँ पे समझ रहे हैं कि क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पे 3 भी जो है वो 2 से बड़ा है, तो उस केस में भी गलत है, रॉन्ग है। 4, अगर अगर यहाँ पे 4 उठाएंगे, यहाँ से 2 और 4 को देखेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 4 ग्रेटर देन 4 की पावर 2, ऐसा है पॉसिबल नहीं। दोनों में 16 आएगा, 16 यहाँ भी 16 यहाँ भी। सो ये भी हमारा ग्रेटर देन कंडीशन नहीं है। सो हम क्या करेंगे, ये भी एक एक्सेप्शन केस हो गया 4 का केस में। और यहाँ अगर 5 के साथ चेक करेंगे, सो अगर हमने ये 5 के साथ चेक किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 क्या ग्रेटर देन है 5 की पावर 2 के, कैसा है, यहाँ पे आगे 32, यहाँ पे आगे 32, यहाँ पे आगे 25, 32 ग्रेटर देन 25 है ऐसा, हाँ ये यहाँ से एकदम सही है। सो 5 2 के केस में क्या होगा कि हमारा 3 ग्रेटर देन y की जो वैल्यू 3 है 4 है, ठीक है। 3 और 4 के, अगर y की वैल्यू 3 और 4 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारा एक्सेप्शन वाला केस लग रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। अगर 5 लेंगे तो 5 के केस में हमारा हो रहा है, 5 से जितने भी ज्यादा नंबर होंगे सब में एकदम हो जाएगा केस हमारा फुलफिल। लेकिन हमारा 3 और 4 के जब एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ पे 3 वाली वैल्यू निकालेंगे और 4 वाली वैल्यू उठाएंगे। सो यहाँ पे 3 y की वैल्यू अगर 3 एंड 4 होगी, उसका 2 के साथ हम यहाँ पे उठा करके देखेंगे, तो हमारा ये जो एक्सेप्शन वाला केस लग रहा है, और यहाँ पे वैल्यू जो है ये वाली, ये जो कंडीशन थी वो फेल हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर 2 के केस में सिर्फ 2 केस है, 3 एंड 4, जो हमारे फुलफिल नहीं हो रहा है। और 4th वाला जो एक्सेप्शन देखते हैं वो क्या हो सकता है, मान लीजिए एक्स एरे है, उसमें हमारा 3 3 4 ऐसे कुछ दिया हुआ है, और वाई में 2 3 4 5 कुछ भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे 3 का केस देखेंगे, पहले हमने 1 का केस पहले हमने 0 का केस देखा, एक्स में 0 होगा तब क्या होगा। फिर दूसरा हमने ये देखा कि वाई में एक्स में 1 होगा तब क्या होगा। और फिर हमने थर्ड ये देखा, तीसरा वाला केस, कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 2 होगी तो क्या होगी। और यहाँ पे फोर्थ हम ये देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 3 होगी, तो उसके लिए वाई क्या होना चाहिए, उस केस में ये कंडीशन फुलफिल होगा कि नहीं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एकदम अच्छे से समझिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें बता रही है एकदम फ्लो वही आपको रखना है और अच्छे से समझना है। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे मान लीजिए वाई कुछ भी है, 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल। तो हम ये क्या करते हैं, हम ये देखते हैं हमेशा कि वाई की वैल्यू इस एलिमेंट से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो 3 देखिए यहाँ पे 3 का हम देखेंगे 5 ग्रेटर देन है, हाँ, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या ऐसा हो सकता है, ये तो 2 जो है यहाँ पे, ये देखिए 3 से छोटा है, 2 जो है एलिमेंट वो 3 से छोटा है, फिर भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये भी एक्सेप्शन में आ गया कि अरे ये तो छोटी है फिर भी फुलफिल कर रहा है। सो ये कंडीशन आप एकदम दिमाग में रख लीजिए। अब हम चलेंगे 5th वाले एक्सेप्शन पे, वो जब देखेंगे वो क्या होगा कि जहाँ यहाँ पे हमने x की वैल्यू मान लीजिए 4 रखी, 4 5 6 7 6 कुछ भी, और y की जो वैल्यू 0 से शुरू की, 0 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे रखा। मेन हमारा फोकस यहाँ पे 4th एलिमेंट पे है कि 4th एलिमेंट क्या करता है, उसके साथ कौन कौन सी चीजें फेल हो सकती है, कौन कौन सी चीजें पास हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 0 के साथ देखेंगे, सो यहाँ पे 4 टू दी पावर 0 एंड 0 टू दी पावर 4, सो ये फुलफिल हो रहा है, और 1 के केस में भी फुलफिल हो रहा है, लेकिन हमारा 2 के केस में नहीं हो रहा है। ये तो आप ये सोचो कि 4 से जो बड़े हैं उस पर तो हमारा काम हो ही रहा है, 4 से जो बड़े हैं 5 6 7 8 9 जो जितने भी है, उससे तो हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा ही। हम यहाँ पे एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए छोटा हो गया, ये चीजें तो छोटी हो गई, 4 से हो गई कि नहीं हो गई, ये सारी चीजें 0 1 2 3, लेकिन इसमें भी कुछ जगह ये कंडीशन फुलफिल, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। y यहाँ पे x वाले एलिमेंट से छोटा है, फिर भी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये है एक्सेप्शन, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो वो जो छोटी वैल्यू है जिसमें ये एक्सेप्शन आ रहा है, वो वैल्यू कौन सी है,
वो वैल्यू है 0 और 1, ठीक है। सो यहाँ पे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, बस यहाँ पे एलिमेंट जो है कुछ भी हो, एक्स में जो एलिमेंट है कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, वो क्या होगा, सॉरी 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि तो हम क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। सो 2 3 4 5 एक्स में कुछ भी हो तो क्या होगा हमेशा कि 0 और 1, अगर y की वैल्यू 0 1 को लेंगे तो हमेशा वो फुलफिल करेंगे इस कंडीशन को, ठीक है। बाकी और आगे जा करके मान लीजिए 2 टू द पावर 3 है और 3 टू द पावर 2 है, तो इस केस में ट्रू हो जाएगा, सॉरी इस केस में हमने पहले बात कर चुके हैं, इस केस में हमेशा फॉल्स होगा, ये देखिए यहाँ पे। सो 2 के केस में ऐसे ही हम लोगों ने पहली बात कर ली थी, सो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 के केस में। सो यहाँ 4 टू द पावर 0 0 टू द पावर 4 कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पे 0 पे भी ट्रू है, और 1 पे लेंगे तो 1 पे भी ट्रू है, लेकिन 2 पे और 3 पे यहाँ पे फॉल्स हो गई कंडीशन, ठीक है। और इसी तरह 7 यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लेंगे 4 और 4 से ग्रेटर देन, तो हमेशा वो क्या होगा कि अपने आप से तो ग्रेटर देन में कंडीशन ट्रू होगी ही होगी, लेकिन 0 और 1 की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 0 और 1 उठा लेंगे तो उस 0 और 1 में भी इसकी कंडीशन फुलफिल होगी, बस हमारा मेन मोटो यही है, ठीक है। सो सारे एक्सेप्शन के बारे में हमने बात कर ली है, अब हम सीधे चलेंगे कोड पे, कोड कैसा होगा, ठीक है। सो कोड कैसा होगा उस पर हम सीधे चलेंगे। सो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा टाइम चला जा रहा है एक चीज़ को टाइप करने में। सो मैंने पहले से ही कोड को लिख करके रखा है, और बस मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी कि क्यों लिखा ये चीज़ मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लॉन्ग पेयर्स इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया है, एक पेयर्स नाम का वेरिएबल लिया है जिसको मैंने टाइप दिया है लॉन्ग, ठीक है। और ये इसलिए ये क्या करेगा, ये वेरिएबल क्या करेगा, नंबर ऑफ जितने हमारे पेयर्स होंगे उसको रिटर्न कराएगा, ठीक है। और इसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और यहाँ पे ये लॉन्ग टाइप का होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि हमने ये अपना पेयर्स जो वेरिएबल था उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे इन, और फिर नंबर ऑफ वाइज, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ली हमने एरे की, ठीक है, 5 ली है। और इस एरे में, ये एरे हमने लिया क्यों, ठीक है, ये एरे हमने इसलिए लिया कि कितने नंबर ऑफ 0 इस एरे में हमें स्टोर कराना है, नंबर ऑफ 0 कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ 1 कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ 2 कितने हो सकते हैं, वो इसलिए कराना है, इसलिए हमने काउंट कराया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, ठीक है। सो 1 था, x की वैल्यू 1 के लिए हमें क्या करना था, कितने चीजों के लिए, जिसे यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 है और 0 जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमें रिटर्न कराने होंगे, क्योंकि x की पावर, जैसे 1 की पावर 0 और 0 की पावर 1 में क्या हो रहा था, एक कंडीशन ट्रू हो रही थी, और सिर्फ 0 के केस में हो रही थी, अगर y में जीरोस स्टोर है तो ऐसे कितने 0 होंगे उतनी बार कंडीशन ट्रू होगी। सो उतनी बार, उतना नंबर ऑफ टाइम्स उसको हम कहाँ पे स्टोर करा लेंगे, उसको हम स्टोर करा लेंगे इस वाले एरे में, जो हमने एरे अभी, ये देखिए जो हमने एरे अभी डिफाइन किया, ये वाला, ये जो एरे हमने अभी डिफाइन किया, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमने एरे अभी डिफाइन किया है, उसका हमने क्यों लिया है उसको आप यहाँ देखिए, ये देखिए मैंने 5 लिए हैं, साइज 5 है इसका, और यहाँ पे 0 0 पहले मैंने एरे को इनिशियलाइज कर दिया है 0 0 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 0 मुझे काउंट करने हैं, मान लीजिए यहाँ पे काउंट होकर के 3 0 आ गए, ठीक है, 3 बार मेरी कंडीशन ट्रू हो गई है। सो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 3 कर देंगे, ये देखिए 3 कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये एरे लिया है काउंट करने के लिए कि कंडीशन अगर 0 है, अगर हमारा y एलिमेंट में 0 है, कितने नंबर ऑफ 0 होंगे। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया नंबर ऑफ y, इसलिए मैंने इस नंबर वेरिएबल का नाम नंबर ऑफ y रखा हुआ है, ठीक है, कि हमारे नंबर ऑफ y 0 के केस में कितने होंगे, 1 के केस में कितने होंगे, 2 के केस में कितने होंगे, 3 के केस में कितने होंगे, 4 के केस में कितने होंगे, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरे को शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट किस लिए करना होगा, शॉर्ट इसलिए करना होगा, ये जो हमारा है, हमें y को शॉर्ट करना है, x को इसको शॉर्ट नहीं करना है, x से, क्योंकि हमें x का हर एक एलिमेंट को उठाना है, और हमें ये देखना है y के एलिमेंट, y के एरे में कि 2 से ग्रेटर देन कौन कौन है, उसी में हमें चेक करना है, ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। सो हमें y जो है वो हमें शॉर्टेड चाहिए, इसलिए हम y को शॉर्ट करेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे y को शॉर्ट किया, और शॉर्ट फंक्शन stl का यूज किया, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है, हमें पता है, और हमने शॉर्ट फंक्शन यूज किया यहाँ पे शॉर्ट, और यहाँ पे y एरे का बेस एड्रेस पास किया, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। सो शॉर्ट एरे का जो फर्स्ट है वो y, और फिर y प्लस n तक हमारा जा रहा है, क्योंकि y की जो साइज है वो n है, ठीक है। सो हमने पास कर दिया। अब इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप किस लिए लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे वो हम लगाएंगे इसलिए, इस एरे के लिए हम फॉर लूप लगा रहे हैं, ठीक है। सो इस चीज के लिए हमने फॉर लूप लगाया, और हमने क्या किया कि फॉर लूप जो लगाया है वो हमने i की वैल्यू 0 से लेके n तक, n-1 तक चेक करेंगे, और जो यहाँ पे y है, क्योंकि y के केस में ये हम देख रहे हैं, y के ही केस में हम ये देख रहे हैं कि अगर y की वैल्यू 0 है,
ये हम काउंट कर रहे हैं, जीरो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ वन कितने होंगे, नंबर ऑफ टू कितने होंगे, नंबर ऑफ थ्री कितने होंगे, नंबर ऑफ फोर कितने होंगे, इसको ही काउंट करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। सो हम पूरा का पूरा वाई स्कैन करेंगे और देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितने, नंबर ऑफ वन कितने, ठीक है। सो अगर हमारी वाई आई की वैल्यू लेस देन 5, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ वाई वाले एरे में और वहां की उस आई की वैल्यू की, अगर मान लीजिए जीरो है यहाँ वाई जीरो, तो वाई जीरो पे जाके उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए वन है, सो ये वाई वन पे जाके, नंबर ऑफ वाई वन पे जाके हम सीधे उसको क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। सो हमारे इस तरीके से क्या होगी, वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पे जो वाई की जो वैल्यू होगी वो हमारी काउंट हो जाएगी। सो ये हमें करना है। और सो यहाँ पे हमारा ये जो नंबर ऑफ वाई जो एरे था वो हमारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये बोलोगे कि हमने जो नंबर ऑफ वाई जो एरे ये लिया है, एरे जो ये लिया है, ये हमने ले लिया तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम स्पेस जो ले रहे हैं वो कांस्टेंट ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने एरे जो लिया है वो साइज 5 का लिया हुआ है, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी, ऑर्डर ऑफ वन ही, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वन में आप कांस्टेंट कुछ भी जोड़िए, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट ही आता है। सो यहाँ पे अगर मैं एरे लेती एन साइज का, ठीक है, सो यहाँ पे तब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी चेंज हो जाती है, ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेशन में कांस्टेंट टाइप के ही बहुत ही नंबर, एक लिमिटेड नंबर में हमारे पास एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक्सेप्शन है, लिमिटेड नंबर पे एक्सेप्शन है, उसको हम हैंडल कर सकते हैं, उसको हम किसी चीज में से माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। जो कंडीशन ट्रू होगी उसको प्लस कर देंगे, जो कंडीशन फॉल्स होगी उसको माइनस कर देंगे रिजल्ट में से, जो हमारा फाइनल पेयर निकलेगा, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट एरे इसीलिए हम लेंगे काउंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो ये चीज हमारी हो गई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप फिर लगाया। ये देखिए, ये फॉर लूप जो हमने लगाया वो सिर्फ एरे के लिए था, नंबर ऑफ वाई जो हमारा एरे था उसको अपडेट करने के लिए था, कितने नंबर ऑफ काउंट उसमें हो सकते हैं, एक्सेप्शन वाले केस वाले, ठीक है। एक्सेप्शन केस में क्या एक्सेप्शन केस था? एक्सेप्शन केस था कि जब x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 1 हो तब क्या होगा, x की वैल्यू 2 हो तब क्या होगा, x की वैल्यू 3 हो तब क्या होगा, 4 हो तब क्या होगा। और यहाँ पे जो y है, x की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसको स्टोर कराना था, ठीक है। कितने नंबर ऑफ 1 होंगे किस केस में, कितने नंबर ऑफ 1, जैसे कि मान लीजिए ये वाला केस था, ये 3 वाला केस था, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 2 बहुत सारे लिखे हुए हैं तो ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी ना, ट्रू कंडीशन होती जाएगी। तो नंबर ऑफ 2 हमें यहाँ स्टोर करने की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमने ये एरे लिया, नंबर ऑफ 0 को यहाँ स्टोर करने के लिए, नंबर ऑफ 1 को, नंबर ऑफ 2 को, नंबर ऑफ 3 को, नंबर ऑफ 4 को, ठीक है। तो इसलिए हमने वो एरे लिया और बहुत ही कांस्टेंट टाइम हमारा कांस्टेंट हमारा स्पेस लगेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये फॉर लूप का काम खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये दूसरा हमारा फॉर लूप आया, ये आया हमारा x के लिए, ठीक है। वो एक्सेप्शन वाला एरे हमने साइड में बना करके अपडेट करके रख दिया है, ठीक है। अब हम आए अपने x वाले एरे में और इस एरे पे हमने चेक किया, हमने क्या चेक किया, इस वाले एरे पे हमने पूरा स्कैन करके देखा, एक एक एलिमेंट उठा करके देखा और हमने पूरा जो हमारा पेयर्स थे उसमें क्या किया कि हमने स्लाइस किया 0 से, ठीक है। तो पेयर्स में क्या करेंगे, इक्वल टू पेयर्स प्लस, उसके बाद यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया जो उस एक्सेप्शन को क्या करेगा, हैंडल करेगा और हमें बताएगा कि काउंट की वैल्यू क्या है। काउंट हमारा जो होगा वो काउंट टाइप का एक फंक्शन होगा जो हमें बताएगा कि हर एक x के एलिमेंट के लिए हमें पूरे y को एरे को ट्रैवर्स करके बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स इतने बन पाएंगे, ठीक है। उसमें हमें क्या होगा कि उसी इस फंक्शन के अंदर ही, इस काउंट फंक्शन के अंदर ही हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगा करके पहले वो वाले एलिमेंट निकाल लेंगे, बाइनरी सर्च लगा करके। मान लो यहाँ पे xi हमने क्यों पास किया पैरामीटर में, xi का मतलब ये हुआ कि x के हर एक एलिमेंट के लिए, x 0 है, सो x 0 में जो वैल्यू होगी, मान लो x 0 में क्या है, 2 वैल्यू है, सो 2 वैल्यू को उठा करके फिर पूरे y को हम चेक कराएंगे। पूरे y को चेक कराने का मतलब ये है कि शॉर्ट करा लिया पहले, फिर हमें बाइनरी सर्च लगाना है इसमें। सो 2 से जो ग्रेटर देन एलिमेंट्स होंगे, 2 से ग्रेटर देन क्या हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 है ना। सो वो जितने भी ग्रेटर देन होंगे वो हम पूरा काउंट करके रख लेंगे। फिर हम एक्सेप्शन देखेंगे, एक्सेप्शन क्या था, 2 के केस में एक्सेप्शन क्या थे सॉरी 2 के केस में एक्सेप्शन क्या थे कि अगर 2 ये देखिए 3 और 4, 2 से ग्रेटर देन 3 और 4 है, फिर भी हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा था। इस वजह से हम क्या करेंगे, उस बाइनरी सर्च में जितना भी हमारा काउंट निकला पेयर्स का, उसमें हम ये वाले पेयर्स जो होंगे, ये वाले जो हमारे बिल्कुल सेटिस्फाई कंडीशन को नहीं कर रहे हैं, गलत हो रहे हैं, एक्सेप्शन है ये, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे सीधे ही फंक्शन काउंट फंक्शन एक बना लेंगे। अब इसके अंदर क्या करना है वहां जाके देखेंगे।
फिर उसके बाद क्या होगा, हम रिटर्न करा देंगे पेयर जितने भी आएंगे हमारे, उसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है। और फिर इस फंक्शन को मैंने देखो नीचे सॉल्व किया है, इस फंक्शन को मैंने नीचे यहाँ पे पहले मैंने ये सॉल्व किया है। सो यहाँ पे जो हमने पैरामीटर पास किए हैं उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन के अंदर रिजल्ट टाइप का एक हमने वेरिएबल लिया है जो हमारा ये बताएगा कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, किसमें जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसको हम रिटर्न करा करके काउंट वाले फंक्शन में रिटर्न होगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम केस देखेंगे, अगर हमारा पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो हमने पैरामीटर पास किया था वो एलिमेंट पास किया था x का, और y पूरा एरे पास किया था, n जो है पूरा साइज पास किया था, और नंबर ऑफ y जो हमारा एरे टाइप का कांस्टेंट एरे जो था उसको हमने पास किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि क्या चीज क्या पास हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हमारा x की वैल्यू जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, जो ये x के अंदर जो एलिमेंट है ये, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 हो गई तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा था कि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो हम y को हमें देखना भी नहीं है और सीधे हमें रिटर्न क्या करा देना है, 0। ये देखिए ये वाला केस हमारा हो गया, ठीक है। सीधे हमने रिटर्न करा दिया 0, ये रिटर्न करा दिया 0। इसके बाद हम देखेंगे x की वैल्यू y, अगर x की वैल्यू 1 होगी तब, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे क्या, सबसे पहले यहाँ देखेंगे x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमारे रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। उसको रिटर्न करा देंगे कितने नंबर ऑफ हमारे 0 है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, और यहाँ पे नंबर ऑफ y और उसके अंदर जितने भी हमारे 0 वाले जो एलिमेंट होंगे हमारे, ये देखिए ये जो एरे है ये 0 इंडेक्स पे है, y0, नंबर ऑफ y0। इस इंडेक्स में मान लो यहाँ पे 3 0 है तो ये अपडेट होके 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, और हम यहाँ पे ये आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा, 3, इस जगह हमारा 3 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो ये इस लाइन का मतलब था। अब इसके बाद क्या होगा कि हम इतना 0 के लिए हैंडल कर लिए, 1 के लिए हैंडल कर लिए एक्सेप्शन। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि बाइनरी सर्च लगाएंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च लगाने का जो सिंटैक्स होता है STL का वो ये होता है, ठीक है। सो ये हमारी बाइनरी सर्च लग गई लॉग एन टाइम में, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, लॉग एन है बाइनरी सर्च की। और बाइनरी सर्च लगाते कैसे, बाइनरी सर्च में ये देखते हैं, मैं आपको बता दूं, बाइनरी सर्च में ये देखते हैं, मान लो कोई एलिमेंट x है तो हम क्या करते हैं, अगर उससे लेस देन एलिमेंट है हमें सर्च करना है तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, उससे अगर x से ग्रेटर देन एलिमेंट हमें सर्च करना है तो हम राइट साइड में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने राइट साइड को अपर बाउंड बोल रखा है, अपर बाउंड इनबिल्ड है STL में। सो आपको इसको यूज करके और आराम से आंसर लाना है। तो मैंने अपर बाउंड और यहाँ पे y और y प्लस एन और कॉमा x मतलब जो हमारा एलिमेंट है उससे हमें कंपेयर कराना है, ठीक है। और ये एरे हमें पास कर देनी है। उसके बाद हम रिजल्ट में जाएंगे और रिजल्ट में मुझे क्या करना है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं राइट साइड उसको हम रिजल्ट में स्टोर करा लेंगे। सो हमारे नंबर ऑफ कितने रिजल्ट नंबर कैसे निकलेंगे कि हमारा राइट साइड में इतने नंबर ऑफ रिजल्ट है जो हमारे x से, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है जो हमारे x से ग्रेटर देन है, कैसे निकलेगा ये निकलेगा, आप देखिए यहाँ से, ये यहाँ पे मान लो हमारा ये 4 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो 4 से जो ग्रेटर देन है वो कौन कौन है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 20 है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट में क्या रिटर्न कराना है, मैं क्या कर रहा कि y जितना भी एरे का पूरा साइज है ये y हो गया, y प्लस एन हो गया, ये y प्लस एन हुआ कि नहीं हुआ, ये जितना भी साइज हो गया, ये देखिए यहाँ फॉर्मूला है, ये देखिए यहाँ पे ये y प्लस एन माइनस के इंडेक्स, ठीक है। सो y प्लस एन जितना भी हमारा साइज हुआ, जितना भी हमारा साइज हुआ उसमें से हम क्या करेंगे, जो ये शुरू वाला इंडेक्स होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारे जितने ग्रेटर देन एलिमेंट होंगे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे सारे एलिमेंट मिल गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट मिलने के बाद हम यहाँ पे रिजल्ट में उसकी वैल्यू स्टोर करा देंगे। अब स्टोर कराने के बाद हम कुछ कंडीशन और चेक करेंगे। मान लीजिए इफ अगर हमारी x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस राइट साइड एलिमेंट में जो ग्रेटर देन है उसमें भी हमारे कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं। 2 से ग्रेटर देन y में 3 है, 4 है, और फिर भी हमारा ये कंडीशन फेल हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया भी था, ये देखिए 2 से लेस देन है। सो यहाँ पे x की वैल्यू 3 के लिए, x की वैल्यू 2 के लिए ये अगर ग्रेटर देन भी ये बाइनरी सर्च हमने लगा लिया राइट साइड में, बिल्कुल बड़े एलिमेंट है 2 से, फिर भी वो 3 और 4 ऐसे 2 एलिमेंट है, उनके उस केस में हमारा ये क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे जो हमारा यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ हमारे रिजल्ट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे निकल के आए हैं उस रिजल्ट में से हम माइनस करा देंगे, क्योंकि हमारा फेल हो रहा है 3 और 4 पे, जबकि 3 और 4 क्या है, राइट साइड है, 2 से बड़े हैं फिर भी, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करा रहे हैं। फिर उसके बाद हम 3 पे चेक करेंगे, अगर x की वैल्यू 3 होगी तो क्या क्या एक्सेप्शन थे, तो 3 की जो ग्रेटर देन वैल्यू है, जो 3 से ग्रेटर देन वैल्यू है उस पर तो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल तो हो रही थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो गया। लेकिन जो हमारे लेफ्ट साइड में छोटे एलिमेंट थे कुछ, उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा एक्सेप्शन था। वो क्या था,
अगर y की वैल्यू 2 होगी, 2 क्या है, लेस देन 3 से, फिर भी देखो कंडीशन ट्रू हो रही है, जबकि ट्रू नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्शन हो रहा है यहाँ पे, ट्रू हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम काउंट कर लेंगे, इसको भी हम क्या कर लेंगे, उस रिजल्ट में ऐड कर लेंगे, उसको हमें क्या करना है, रिजल्ट में ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितने, मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 ज्यादा है, 2 ऐसे लिखे हुए हैं, सो उसको इसीलिए हमने ये एरे बना करके रखा है 2 को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे रिजल्ट में, ये देखिए इफ x इक्वल टू 3, तो हम रिजल्ट में क्या करेंगे, नंबर ऑफ y 2, जितना भी हमारे 2 इंडेक्स जितने नंबर ऑफ हमारे होंगे y, वो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करा लेंगे, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया कि हमें ऐड कराना है। राइट साइड वाला एलिमेंट जितने भी थे ग्रेटर देन 3 से, वो सारे फुलफिल हो ही रहे थे, लेकिन हमें जो छोटा एलिमेंट एक है 2, वो भी हमारा इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये लास्ट वाली लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में क्या होगा कि आप ये देखो, 2 से लेकर के जितने भी नंबर हैं, 2 से लेकर के जितने भी नंबर हैं, उसमें जो राइट साइड, तो ठीक है, राइट साइड वाले जो भी था हमारा हमने काम कर लिया, लेकिन लेफ्ट साइड में 0 और 1 दो ऐसे नंबर होंगे जिनके लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। 0 और 1, 1 तो 2 3 4 5 से बड़े हैं नहीं, ठीक है। सो क्या होगा, फिर भी ये इंक्लूड होगा, इसलिए ये भी एक्सेप्शन में आ गया और इसको हम रिजल्ट में ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है। सो यहाँ पे जो था, मान लीजिए 4 है, ठीक है। 0 हमने 0 से देखा तो भी देखो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 से देखा तो भी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, जैसे ही 2 पे गए तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो ऐसा सिर्फ किस केस में हो रहा है, 0 और 1 के केस में। अगर y में 0 और 1 है और यहाँ x के जो एरे है उसमें हमारा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 से लेकर के कोई भी नंबर है इंक्लूडिंग 2, तो हमारा उस केस में क्या होगा, 0 और 1 अगर y में है तो हमारा कंडीशन स्मॉल है, फिर भी हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। राइट साइड वाले तो फुलफिल हो ही रहे हैं, उसकी तो आप चिंता छोड़िए। लेफ्ट साइड वाले जो हम बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारा केस आ रहा है, इसमें एक्सेप्शन है, इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया, रिजल्ट ये देखिए ऐड कर दिया, ये सब चीजें। और ये मैं यहाँ पे 2 से क्यों बोल रही हूँ कि आप ये 0 1 के केस में आप 2 से वैल्यू लीजिए, x की जो एरे है, x का जो एरे उसमें एलिमेंट 2 से देखिए, 2 से चेक करिए 0 y के एलिमेंट 0 1 के लिए, ठीक है। सो मैं 2 से ही क्यों बोल रही हूँ, 2 से जितने भी एलिमेंट हो वहां तक क्यों बोल रही हूँ ऐसा, 0 और 1 के केस में क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि 0 और 1 के केस मैंने पहले से ही यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। सो 0 और 1 के केस में क्या था वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। बाकी 2 के केस में ये लाइन 2 से लेकर के जितने भी उससे ज्यादा नंबर होंगे सब के लिए ये लाइन क्या करेगी, फुलफिल करेगी, लेस देन के केस में, ठीक है। बाइनरी सर्च वाला तो है ही, प्लस में अगर जो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है 0 और 1 उनके लिए ऐड होगा, उनके लिए ये एक्सेप्शन है, उनके लिए भी कंडीशन ट्रू होगी इस वजह से। फिर बाद में उसके बाद क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को। जैसे ही रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे सो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सीधे जाएगी और रिटर्न करेगी, और उसके बाद हमारा जो ये वाला जो फंक्शन था वो हमने समझ लिया था, और यहाँ पे इसको मिलेगा, और ये यहाँ पे जा करके ये जो काउंट फंक्शन है यहाँ पे जा, सो यहाँ पे काउंट फंक्शन में क्या होगा कि जो वैल्यू होगी रिटर्न होके आएगी और वो पेयर्स के साथ ऐड हो जाएगी। फिर बाद में हम रिटर्न करा देंगे पेयर्स को, ठीक है, और हमारा आउटपुट निकल आएगा। सो अब हम कोड चेक कर लेते हैं और फिर उसको रन कराते हैं, देखते हैं कुछ गलती तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बार स्कैन करती हूँ सारा कोड, और मुझे तो गलती नहीं लग रहा। चलिए फिर हम लोग सबमिट कंपाइल कराते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंपाइल रन पे क्लिक किया और अब देखती हूँ। सो ये हमारा कोड कंपाइल हो गया है, और जैसे कि यहाँ पे देखिए आउटपुट 3 आ रहा था, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो हमारा आउटपुट सही है, एक्सपेक्टेड वाला है, और माय आउटपुट भी सही है। सो सबमिट कराते हैं हम। जैसे हम लोगों ने सबमिट कराया, तो सबमिट कराने पे इतना देरी क्यों ले रहा है ये, हाँ, थैंक गॉड हमारा कोड सबमिट हो गया फाइनली। सो ये हमारा कोड हो गया है और सबमिट भी हो गया है, और आप लोग, आई होप आपको समझ में आया हो सारा कोड, जो मैंने बहुत मेहनत की है, पता नहीं कैसा, मैंने तो अपना एफर्ट दिया है। अब मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, बट अगर आप वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप खुद सोचिए, खुद उसको ट्राई करने का कोशिश कीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए कि आपसे हो जाए, और फिर भी नहीं होता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। और अगर मान लो कहीं पे भी डाउट होता है तो आप एक बार पॉज करके फिर से आप एक बार समझने की कोशिश करो, शायद वो चीज़ आपको क्लिक हो जाए दिमाग में। सो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में करना। सो अब मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।